गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जिसपे न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टॉपिकल ई पेपर के नाम से है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज है ये। हम डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से इलोबरेट करके। इलोबरेट मतलब बिल्कुल कंप्रेहेंसिव वे में करेंगे, व्यापक रूप में। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है ये वीडियो। अगर बात करें मेंस आंसर राइटिंग, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा यहाँ से फायदा मिलेगा। देखो, सबसे पहले मैं इसका जिस्ट बताते हैं। जिस्ट क्या होता है? सार, मतलब पूरा इसका क्या निचोड़ है। डाइवर्सिफाई नाउ। तो यहाँ पे बात की गई है जो अपना ट्रेड है ना, उसके बारे में बात कर रही है, क्या क्या करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं इसमें। ग्लोबल हेडविंड्स, ग्लोबल मतलब विश्व तौर पर, हेडविंड मतलब सामने से हवा आ रही है, इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म, कोई अपने कंट्री को प्रोटेक्शन करना चाहता है, जैसे मागा, जैसे मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जो रेटोरिक है किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। तो सेम ऐसे ऐसे अब आ रही हैं। अब हाल फिलहाल में करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ क्या चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस क्या है, या जीडीपी ग्रोथ क्या है। अब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे पूरे आर्टिकल में कि ग्लोबल हेडविंड आ रही हैं, मतलब आगे से बाधा आ रही है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में डिसरप्शन आ रहा है, डाइवर्सिफाइंग नीड्स, हमें अपने जो है अलग अलग तरह की हमारी नीड है, जरूरत है, वो भी इम्पेडिमेंट है। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? एक्सपोर्ट मार्केट, हम एक्सपोर्ट अलग अलग फील्ड में करना चाहिए, अलग अलग पार्टनर के साथ करना चाहिए, या हमारे जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए की सेक्टर्स में, या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने चाहिए। तो ये चीज हम जानेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं ये चीजें। देखो, इस आर्टिकल में बात की गई है कैसे पढ़ना होता है ये। डाइवर्सिफाई नाउ। डाइवर्सिफाई होता है कि चेंज करना चाहिए, एक के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, और एक फील्ड में नहीं करना चाहिए, अलग अलग फील्ड में करना चाहिए। नाउ अब इंडिया नीड्स, इंडिया को जरूरत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो ये प्रेजेंट टेंस दिखाता है, सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस होता है। इंडिया को जरूरत है टू एक्सपेंड इट्स ट्रेडिंग बेस, जो व्यापार का बेस है, आधार है। टू ओवरकम, ओवर पावर मतलब किसी चीज को नीचे दबा देना या उस चीज को कंट्रोल करना। ग्लोबल हेडविंड, विश्व स्तर पर जो हेडविंड्स आ रहे हैं, जो इम्पेडिमेंट, हेडविंड मतलब सिर पे आपके हवा लग रही है, वो बाधा बन रही है आपके लिए, ये बोल हेडविंड प्रॉब्लम्स। February sharp rise in the monthly services purchasing managers index। फरवरी का शार्प प्राइज या स्लंप होता है, नीचे जाना, बिल्कुल एकदम डाइव कर जाना, और ये एस्केलेट करना, या शार्प प्राइज हो गया, एकदम से सडनली राइज होगा इन द मंथली सर्विसेज पीएमआई। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये होता है कि भाई पहले ही आदमी उसे पूछ लेते हैं कि आपके क्या सेंटिमेंट्स रहेंगे इस महीने में, कितना ग्रोथ लग रहा है, ये लग रहा है। तो ऐसे ऐसे आपके पास स्पेसिफिक डाटा रहता है। तो पीएमआई के फील्ड में ये आगे चला गया, एकदम से इंक्रीज आ गया टू 59, 59 बन गया, 59 बन गया। हैज प्रोवाइडेड ए वेलकम रिलीफ, इसने ये प्रोवाइड कर चुका है। हैज प्रोवाइडेड, हैज वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। ये प्रोवाइड कर चुका, प्रदान कर चुका है वेलकम, एक अच्छा जो आगमन वाला, रिलीफ राहत टू इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाने वाले या पॉलिसी मेकर, नीति बनाने वाले हैं। फॉलोइंग द राइज इन जीडीपी ग्रोथ नंबर्स, तो जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो अपने विद इन दी बाउंड्री इंडिया में होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, जो या फॉरेन कंपनी प्रोडक्शन करती है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ है, रिलीज बाय दी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखो पहले होता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मिला के एनएसओ बन गया है अभी, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, जो डाटा कलेक्ट करता है, सर्वे वगैरह पब्लिश करता है। फॉर द दिसंबर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 4 महीने का जो पीरियड है, मतलब 3 महीने का एक पीरियड है, और उसको 4 भागों में बांट दिया जाता है, उसको क्वार्टर बोलते हैं, 1/4। तो दिसंबर का जो क्वार्टर है ना, उसके लिए करंट फिजिकल ईयर जो Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 का 2024 to 5, मतलब दिसंबर जो पीछे चला गया उसकी बात चल रही है। तो इन्होंने क्या कि रिलीज किया बाय दी फॉर द दिसंबर क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर। तो अभी क्या है, जीडीपी जो Q3 में है वो इंक्रीज हुई है। द स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, रिबाउंड मतलब होता है दोबारा से रिकवर करना। इन दी सर्विसेज पीएमआई, जो सर्विसेज सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर वगैरह,
और या फिर टेलीकम्युनिकेशन है, या जो बीपीओ बोलते हैं, जो प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग होती है ना, तो ये पीएमआई बढ़ा है अप टू 56.5 इन जनवरी। तो ये 56.5 होगा जनवरी में सर्विसेज सेक्टर में, विच मार्क ए 25 मंथ लो। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कि मार्क कर रहा, निशान लगा रहा है कि 25 महीने में सबसे लो आया है सर्विसेज का पीएमआई। वैसे पीएमआई इंक्रीज हुआ है बट सर्विसेज सेक्टर में कम हुआ है। ये इसने हेल्प किया है। अप मतलब ये अप हुआ 56.5 से लेके 59 हो गया सर्विसेज जो पीएमआई है, विच मार्क डे 25 लो, जो मतलब ये जो 25 महीने में लो था 56.5%। हेल्प किया इसने ऑफसेट। ऑफसेट होता है मतलब कोई मान लो लॉस हो गया उसको रिकवर करना, ऑफसेट उस चीज को हर जाना भर देना जो होते हैं। द डिक्लाइन इन दी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो इसने ऑफसेट कर दिया जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई है उसमें सर्विस सेक्टर में बढ़ गया, तो वो वहां पे कंपनसेट कर दिया। विच फेल टू 14 मंथ लो टू 56 जो 56.3 हो गया था जनवरी में, 14 महीने में सबसे कम। पीएमआई रीडिंग अबव 50 सिग्नल्स एक्सपेंशन, जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जो अगर 50 से ऊपर है तो एक्सपेंशन हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। वाइल एनीथिंग बिलो दी दैट दिस इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन, इससे नीचे होता है तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है इकोनॉमी में, यहाँ पे इकोनॉमी की एक्टिविटी नहीं हो रही इसका मतलब। द पीएमआई सर्वे, जो परचेजेस मैनेजर इंडेक्स सर्वे है, कंडक्टेड एवरी मंथ बाय द स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल अक्रॉस। तो ये एसएनपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब रेटिंग एजेंसी टाइप में है, अक्रॉस ओवर 40 कंट्री, 40 कंट्री में इन्होंने किया ग्लोबल लेवल पर। इज ए की इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक मोमेंटम, ये अच्छा सूचक है कि इकोनॉमिक मोमेंटम हो रहा है। द फैक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर दैट हैव अकाउंटेड फॉर अबाउट 80% ऑफ इंडिया जीडीपी सिंस 2010, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर को दोनों को मिला देंगे ना तो 80%, क्यों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड कर लें। प्राइमरी तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिशरीज से रिलेटेड है, तो ये भी कह रहे हैं सेकेंडरी और ये टर्सरी मिला के 80% काउंट होता है। 2010 से यही चल रहा है। रिमेन इन एक्सपेंशन मोड इन पॉजिटिव, तो एक्सपेंशन मोड में ही 80% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्सपेंशन जा रहा है, तो डेफिनेटली ये लिवरेज देंगे इकोनॉमी को। द रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है भाई लॉस हो जाए जल्दी से, मतलब लचीलापन, वैसे ही रिकवर कर जाए जल्दी, कोई ज्यादा इंपैक्ट ना हो। तो रेजिलियंस परसिस्ट मतलब लगातार बना रहता है। डिस्पाइट कैपिटल आउटफ्लो, हमारी पूंजी यहां से जा रही है, आउटफ्लो मतलब बाहर जा रही है, बाहर कंट्री में, फ्रॉम इंडियन मार्केट्स, सजेस्टिंग दैट द कंट्री इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रोंग। तो जो कंट्री के जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप को फंडामेंटल बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रोंग रहेंगे। ए मोर टेलिंग इंडिकेटर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज द क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ द सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, इसमें 30 कंपनियों को इंडेक्स किया जाता है। 30 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जो देखे जाते हैं भाई ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो ये अलग पैरामीटर और दिखा रहा है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मजबूत है अपनी, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, अर्निंग्स अच्छी हुई है, सबसे ज्यादा अर्निंग हुई है अपनी। इंडिया बेंचमार्क इंडेक्स कंप्राइजिंग 30 ऑफ द मोस्ट वैल्यूड, जिसमें 30 कंपनी जो वैल्यू अच्छी अच्छी वैल्यू वाली होती है ना वो इंक्लूड होती हैं, एंड एक्टिवली ट्रेडेड कंपनीज ऑन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो ये लिस्टेड होती हैं। द क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 रिजल्ट्स पॉइंट टू सॉलिड नेट प्रॉफिट ग्रोथ पर फॉर नियरली ऑल फर्म्स। नेट प्रॉफिट मिला है सॉलिड ये क्वार्टर 3 में फाइनेंशियल 2025 का, सब कंपनियों को प्रॉफिट मिला है। हाउएवर, हालांकि लूमिंग इकोनॉमिक रिस्क रिमेन, लूमिंग मतलब जो इम्पेंडिंग है या मंडरा रहे हैं ऊपर सिर के, हाउएवर इकोनॉमिक रिस्क अभी जोखिम है, रहते हैं। द थ्रेट ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब इन्होंने बोला कि भाई ट्रंप ने बोला कि 2 तारीख से लेके 2 अप्रैल से लेके हम टैरिफ लगा देंगे। रेसिप्रोकलिटी, जो रेसिप्रोकल होता है प्रत्युत्तर, मैंने आपको कुछ कहा, आपने मुझे रिप्लाई दे दिया उसी फैशन में, उसी जो टोन में। टैरिफ अनाउंस किए थे बाय यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप, द सेट टू टेक इफेक्ट ऑन 2 अप्रैल, पोजेज ए चैलेंज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये भाई रिस्क चैलेंज तो बाधा तो लाएंगे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। मीनवाइल द सर्विसेज सेक्टर इज फेसिंग डिफरेंट डिसरप्शन, तो इधर ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में भी थोड़ा सा डिसरप्शन बाधाएं आ रही है। रैपिड पिवोट, पिवोट होता है जो मेन चीज है, रैपिड एकदम से बढ़ जाना। पिवोट होता है जैसे पिवोट असेंबली होती है ना, कोई भी व्हील के अंदर जो मेन होता है उसका बेसिस होता है जिसपे वो व्हील घूमता है, तो वो पिवोट है, मजबूत है, मतलब द रैपिड पिवोट टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉल्यूशन। तो इन्होंने कहा कि सर्विस सेक्टर में एआई अगर मान लो फील्ड में आ जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारी जॉब है जो सर्विसेज सेक्टर की या जो आउटसोर्सिंग है, जो इनिशियल लेवल के कोई इंजीनियर काम करता है, रिपीटेटिव जॉब है, तो उनको एआई अच्छे से हैंडल कर लेगा, डिसरप्शन आ सकता है।
वाइल एनएसओ जो नेशनल सैंपल और जो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है रिपोर्टेड 6.2% ऑफ द रियल जीडीपी ग्रोथ। रियल मतलब इसमें क्या है, इन्फ्लेशन को डिडक्ट कर देते हैं, मतलब तो उसके जो अभी बढ़ोतरी हुई ना उसमें से थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कम कर दें तो रियल जीडीपी ग्रोथ आ जाती है। फोर्थ क्वार्टर, ये जो तीसरा क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2025 का। टॉप एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द इंडियाज लीडिंग आईटी फर्म्स हैव एट एन इंडस्ट्री इवेंट इन मुंबई। तो आईटी इंडस्ट्री के जो टॉप हेड आए थे, मान लो इसरो के, इन्फोसिस के, या तो मुंबई में आए, उन्होंने इवेंट में क्वेश्चन उन्होंने चेतावनी दिया था कि दैट ग्रोथ इज सेक्टर कुड बी एज लो 5.1% इन 2025। तो अभी जो अप फ्रॉम दी 3.8 फाइनेंशियल ईयर 2024। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन किया था ग्रोथ जो सेक्टर में कुड बी मतलब फ्यूचर में हो सकता है, एज लो इतनी कम हो सकती है 5.1% 2025 में, जो कि अप रहेगी बट 2024 से। ऑल्दो दिस में सीम कंसर्निंग फॉर इंडस्ट्री दैट हैज एंजॉयड 16% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। मतलब ये कंसर्निंग चिंता की बात है कि एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है ना, वैसे ही ये इंक्रीज हो रहा था 16% की रेट से हर साल, नियरली 25 साल से ये ग्रो होता जा रहा था सर्विसेज सेक्टर। इट स्टिल परसिस्ट एन इंक्रीज ऑफ $29 बिलियन। स्टिल रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज जो है लगभग $29 बिलियन। मतलब 1,010,00,000 और एक जो मिलियन 10 लाख और 1 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन क्या होता है 1000 मिलियन होता है, 1000 मिलियन। वैसे 1.4 बिलियन अपनी पॉपुलेशन है, तो सेम ऐसे ही मतलब जो 100 अरब। ब्रिंगिंग द सेक्टर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 283 बिलियन इन 2025। तो ये सेक्टर जो है $283 बिलियन का हो जाएगा 2025 में। इन इट्स 2025 स्ट्रेटजी रिव्यू रिपोर्ट, तो जो 2025 की जो इसकी स्ट्रेटेजिकल रणनीति रिव्यू करने की रिपोर्ट आई किसकी, नेस्कॉम की, नेशनल एसोसिएशन ऑफ दी जो कंपनीज का है, नेशनल एसोसिएशन ये कंपनी की होती है, यहाँ पे कई आदमी इकट्ठे होते हैं। हैज आइडेंटिफाइड जियोपॉलिटिकल अपहीवल उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक को लेके, मतलब आपके पड़ोसी देशों में जो राजनीतिक को लेके। राइजिंग टैरिफ्स एज की चैलेंजेस, तो ये टैरिफ जो टैक्स लगा देते हैं ये इनकी चीज चैलेंज रहेगा। बट बिजनेसेस लीडर्स एट द इवेंट attributed much of the slowdown to the disruptive impact of AI। तो जो बिजनेस लीडर है ना इवेंट में, उन्होंने एट्रीब्यूट श्रेय दिया मच ऑफ दी स्लो डाउन जो हुआ ना टू दी डिसरप्टिव इम्पैक्ट ऑफ एआई के इम्पैक्ट से सर्विस सेक्टर स्लो डाउन हो जाएगा, विच इज रिड्यूसिंग अर्निंग फ्रॉम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए जाएंगे, कम होगी अर्निंग। रीशेपिंग हायरिंग, तो आदमियों को हायर भी कम किया जाएगा। इन ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस, इंडिया सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फेस ए ट्रिपल चैलेंज, या ट्रिपल चैलेंज है यहाँ पे। रैपिड टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिड जल्दी से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबल लेवल पे प्रोटेक्शन बढ़ेगा। इन द पोटेंशियल फॉर यूएस रिसेशन, आगे क्षमता बढ़ेगी यूएस के रिसेशन के लिए, रिसेशन घाटा। दिस कुड हैव सिग्निफिकेंट रिपरकशन फॉर इंडिया, कुड हैव मतलब फ्यूचर में रख सकता है अच्छे खासे रिपरकशन, दुष्परिणाम फॉर इंडिया। गिवन दैट मतलब देखते हुए यूएस रिमेन्स इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो अच्छा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा, ट्रेड सरप्लस रहता है उनके साथ। टू नेविगेट दिस हेडविंड्स, मतलब इस दिशा में चलना, इन जो मुसीबतों में, इंडिया मस्ट अर्जेंटली डाइवर्सिफाई इट्स ट्रेडिंग बेस। तो हमें ट्रेडिंग बेस अलग करना होगा, अलग कंट्री के साथ भी बिजनेस फैलाना होगा, तभी हम जो शोक आएगा इसको रेजिलियंट, मतलब अपने आप को रेजिलियंट बना सकते हैं, शोक से उभर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो अटैच कर दूंगा जो कि मेरी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप इसके साथ वो देखते रहेंगे तो ना आपका जो इंग्लिश कन्वर्सेशन सुधर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, तभी मेरा चैनल आगे चल पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is calumny. Calumny is a noun. Its Hindi meaning is upward, slander, defamation. Example of this word: some people view the charge of novelty as calumny leveled at them. कुछ आदमियों ने जो नवीनता का, जो बंदे नया चार्ज लिया, चार्ज ऑफ नोवेल्टी, जो नवीन चार्ज लेने वाले हैं, एज कलुमनी लेवल एट दैम, उन पे जो आरोप लगाया था उसी हिसाब से उन्होंने देखा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, कॉल मनी, कॉल करके मनी मांग रहे हैं, ऐसा उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया, कलुमनी किया गया। कॉल मनी से याद रख सकते हैं, कलुमनी। एंड द सेकेंड वर्ड इज savvy. Savvy इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज व्यवहारिक ज्ञान रखना। श्रीयुत, कैनी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड,
मैनी ऑफ अस प्राइड ऑन आवर सेल्फ, हम में से बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं अपने आप पे, ऑन बीइंग सेवी इनफ टू स्पॉट ए फेक। अगर हम मान लो फेक आदमी को निकाल लेते हैं, स्पॉट कर लेते हैं, तो उस पर हम अपने आप को प्राउड करते हैं या व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। आजकल सभी किड सेवी होते हैं, सभी से याद रखते हैं सेवी, क्योंकि आजकल बच्चे भी व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले पैदा होते हैं। एंड द थर्ड वर्ड इज अप्लोम। अप्लोम इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज शांत चित्ता। मान लो आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, पोइज एंड सेंग फ्रॉइड। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, यू हैव हैंडल ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद परफेक्ट अप्लोम। आपने डिफिकल्ट सिचुएशन को परफेक्ट शांत चित्ता से देखा। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, वोकैब। वोकैब को देख के आप अप्लोम फील करते हैं, एकदम शांत मन रहता है, क्योंकि आपको उसका मीनिंग पता है, इसलिए वोकैब से अप्लोम भी आ सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स। प्लीज